हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए, तो आज इसका पार्ट 3 लाए हैं। इस 3 चैप्टर का 3 पार्ट वीडियो इसकी शूट हुई है। तो बात कर लेते हैं, कुछ टॉपिक्स रह गया है और उसे एंड फिनिश करेंगे। तो देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं उसके पार्ट 3 में कुछ अलग है, या तो उस टॉपिक्स को हम यूज़ करेंगे और भी इजी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मोलक्यूलर मास या मोलर मास, एक ही बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास कहिए या मोलर मास कहिए, बात एक ही है। क्या कहना चाह रहा है? ए सब्सटेंस इज अ नंबर ऑफ विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन द सब्सटेंस इज हैवियर देन द मास ऑफ 12th पार्ट ऑफ C12। क्या कह रहा है कि ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका नंबर इंडिकेट्स किया जाता है कि मास जो है, एक मॉलिक्यूल में मास कितना बार आया हुआ है, उस मास की रिप्रेजेंट दिखाने की कैपेसिटी रखता है, इंडिकेट करता है। और ये भी बताया जाता है कि वो मास कितना बड़ा है। किससे बड़ा? कार्बन से। कार्बन 12 नंबर आता है ना, 12 नंबर क्या है उसका? 12 नंबर रोल नंबर है। तो 12 नंबर क्लास 6 में पढ़ता है, 12 रोल नंबर है उसका, तो उससे कई गुना ज़्यादा है कि नहीं, यही चीज़ बताता है कि ये जो नंबर आने वाला है उससे 12 से कितना ज़्यादा है, भारी है कि हल्का है, ये इंडिकेट करके बताता है। फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस का, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस से दिया रहेगा कि उस सब्सटेंस यानी उस पदार्थ के मॉलिक्यूल का क्या मास है, क्या वेट है, वो दिखा देगा। और ये भी साथ साथ यहाँ नीचे लिखना होगा कि कार्बन के 12वें हिस्से का कितना मास है, वो भी लिखना होगा। जो मास ऊपर होगा उसी से मिलता जुलता नीचे मास लिख देंगे, लेकिन ये वाला मास थोड़ा डबल रहेगा, ठीक है, या कम रहेगा, डिपेंड उस पर करता है। तो यहाँ पर ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर, समझ गए? इसे एक समझाते, उसका वेट मान लीजिए 50, उसका एज मान लीजिए 25 या 25 मान लीजिए, तो 50/25 कर दीजिए, ठीक है। और उसी से ये 12 पार्ट से पता चल जाएगा कि यहाँ 12वें हिस्सा से कितना ज़्यादा है। तो काट छाट के जो आएगा वो आंसर हो गया। तो ये है मॉलिक्यूलर। अब है मोल। मोल बताता है कोई भी यूनिट को एक्सप्रेस करता है, इसी पार्टिकल्स, ये वैल्यू है, ये पार्टिकल्स को इंडिकेट करता है। ये पार्टिकल्स को इंडिकेट करना चाहता है कि मोल्स जो होता है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स के अंदर दिखाना चाहता है। वो भी किस किस रूप में दिखाएगा, क्या क्या यूनिट होगा, चलो हम डिस्कशन करते हैं। अगर एक मोल एटम हो तो इतने एटम्स के बराबर होगा। एक मोल मॉलिक्यूल्स में इतना मॉलिक्यूल्स होगा, एक मोल आयन में इतना आयन्स होगा। याद रखिएगा, मोल के साथ चाहे आयन हो, मॉलिक्यूल्स हो, एटम हो, एक ही वैल्यू आएगा, एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। 6.022 × 10⁻23, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। इसी को कहा जाता है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कहाँ से आया तो आपको बता देना चाह रहे हैं कि इटालियन फिजिक्स एमोडियो एवोगाड्रो, जो 76 में इनका बर्थ हुआ और डेथ हुआ 1856 में, इसी के अंदर में ये इटालियन फिजिसिस्ट एमिडो एवोगाड्रो, इनका पूरा नाम है एमिडो एवोगाड्रो, जो यही एवोगाड्रो के नाम पर ये वैल्यू निकाले हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। और इन्होंने एटम के साथ, मॉलिक्यूल के साथ, आयन के साथ ये बता दिए हैं कि ये वैल्यू उसी के साथ काम करेगा, तीनों के साथ, तीनों का सेम रहेगा। यहाँ आगे भी बताया गया है कि मोल जो होता है ना, यहाँ बताया गया है कि मोल, इसमें देखा गया है कि ये जो मोल है, इस मोल का जो मोल में जो भी सिंबल आते हैं, मोल में जो भी सिंबल आते हैं, वो सिंबल देखा जाए तो सिंबल के जो नंबर होते हैं या मास होते हैं, समझ गए? सिंबल के जो नंबर होते हैं और जो मास होते हैं, दोनों साथ ही साथ रहते हैं, दोनों साथ ही साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये होता है मोले कहना चाह रहा है। अब इसी को कहा गया है कि एवोगाड्रो नंबर को
एवोगाड्रो कांस्टेंट कहा गया है, इसको एवोगाड्रो कांस्टेंट कहा गया है, जो नंबर है इसको एवोगाड्रो कांस्टेंट कहा गया है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। तो हम अभी बता रहे थे कि अगर मान लीजिए कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के बराबर कहेंगे तो उसको लिखेंगे कैसे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। तो आपको पता है कि कार्बन को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स में दिखाना होगा तो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इसे 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन दिखाएंगे, मतलब इस सब ग्रामे में होगा, याद रखेंगे। अगर वो 1 मोल ऑफ आयन पूछेगा हमसे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ आयन, तो रिलेटिव मास ऑफ आयन। ऐसे पूछेगा तो ऐसे जवाब देना, ऐसे पूछेगा कि रिलेटिव मास ऑफ आयन कितना बराबर होगा, इतना हो जाएगा। 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, तो इतना हो जाएगा। ये पूछेगा तो ये जवाब देना, ही पूछेगा तो ये जवाब देना है, ऐसे काम करना है। अब है 1 मोल मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है तो 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछेगा तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे। इतना बड़ा क्या होता है ये, इतना बड़ा क्या होता है ये, एक दूसरे के यहाँ बताया गया है। तो वही चीज हम यहाँ बता रहे थे कि क्या कर रहा है, यह मास भी रहेगा और मास के साथ साथ सिंबल भी रहेगा, यही चीज यहाँ लिखा है। अब मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड बाय 1 ग्राम मोल ऑफ गैस। कह रहा है कि 1 ग्राम में, मोल में 1 ग्राम में कितना गैस छुपा हुआ है, कितना वॉल्यूम को ऑक्युपाइड किए हुए भरे हुए है, उसको ये दिखाने का काम करेगा। तो ये होता है मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस। इसको अगर देखा जाए तो इसको कैसे चेक किया जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, प्रेशर भी नॉर्मल रहेगी, और वॉल्यूम अगर बता दे तो कितना लीटर उसमें होना चाहिए गैस, तो गैस इतना लीटर होगा, वॉल्यूम भी इतना ही लीटर के हिसाब से रहेगा कैप्चर, उससे आगे नहीं। एनवी में बताया गया है कि एवोगाड्रो नंबर जो है फंडामेंटल कांस्टेंट है, इसको फंडामेंटल कांस्टेंट माना गया है एनओ को। और कहा जाता है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम मोलिक्यूलर वेट of a substance and Avogadro's hypothesis, it follows that it is equal to the number of molecules present in volume of 22.42 liters of any gas at NTP। NTP मतलब हो गया नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यही प्रेशर के कारण गैस को इतना ही लीटर में क्या किया जाएगा, वॉल्यूम दिखाया जाएगा, और जितने भी मॉलिक्यूल्स के नंबर होते हैं एकदम इक्वल रहेंगे, इतना बराबर इक्वल। ये इसी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो गैस की लीटर होगी 22.42 लीटर होगी, और इसी के लीटर के चक्कर में क्या हो जाएगा, इसमें मॉलिक्यूल का जो नंबर शो होगा वो बिल्कुल इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये किसके वजह से हुआ, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस की वजह से। और ये हाइपोथेसिस जो होता है वो उसमें क्या दिखाता है, तो इसका कोई भी सबस्टांस का जो वेट होगा वो ग्राम, मॉलिक्यूलर जो वेट होगा वो ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी नंबर आएगा उसको भी ग्राम में ही दिखाया जाता है। तो नंबर्स को ग्राम में दिखाया जाता है, किसके, वेट को दिखाया जाता है। तो आज का ये टॉपिक था चैप्टर 3, हमने आपके बीच डिस्कशन किया, और ये डिस्कशन हमने कर दिया ताकि आपको एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि आप इसे देखोगे और समझोगे, एक्सप्लेन करोगे। ये छोटा छोटा लेटर में जूम करके जरूर देखिएगा, आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप क्लियर जूम करके प्लीज़ देखिएगा तो दिख जाएगा। तो आज का यही टॉपिक था डिस्कशन करने के लिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आपके बीच आएगा टॉपिक तो फिजिक्स का ही आएगा, फिजिक्स के बारे में हम डिस्कशन कल करेंगे, और हमने उसमें कुछ बता दिए थे, और टाइप्स ऑफ मोशन कल फिजिक्स में बहुत सारी बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मिलते हैं कल, सी यू अगेन, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।